नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट। अब ये एक सर्किट दे रखा है, अब बोल रहा है ये क्या है ना, अंडर द क्लास कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये एक सर्किट दे रखा है, क्या सर्किट है भाई? नैंड गेट है मेरे हिसाब से, ये नैंड है ये, है ना। और नैंड का फीडबैक आप देख रहे हो, फीडबैक बन के आ रहा है इसके अंतर्गत। तो बोल रहा है ये कौन सा सर्किट होगा। चलो जल्दी से देखो। हाँ, तो ये आउटपुट लैच है क्या? कौन सा सर्किट है? देखो यहाँ पर, हाँ, मल्टीप्लेक्सर, रीड ओनली मेमोरी, डी लैच सर्किट शोन द फिगर। कौन सा क्लास होगा ये? फोर्थ ऑप्शन नहीं है ना, फोर्थ गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, रीड ओनली मेमोरी, है ना, और डी लैच। हाँ, अब देखो यहाँ पर 1 देंगे तो जाहिर सी बात है, अब ये हाई है, अब इसका आउटपुट हमें आउटपुट पे डिपेंड करेगा कौन सा सर्किट हो जाएगा। जनरली आप देखेंगे, अब देखो इसमें मेमोरी पे डिपेंड तो करना नहीं चाहिए ये, है ना। तो ये सेकंड वाला हो सकता है, सेकंड वाला हो सकता है। तो डी लैच सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर आप देखोगे तो 1 और 2 कर सकते हो आप इसको, है ना, मल्टीप्लेक्सर एंड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक चेक कर लेना, ये क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, तो डी मल्टीप्लेक्सर होना नहीं चाहिए, ये रीड ओनली मेमोरी होना चाहिए सेकंड। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है, क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है द एडिशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल ए एंड बी रिजल्ट द सम एंड कैरी आउटपुट, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ सम एंड कैरी। अब सम के लिए पता है आपको, XOR लगता है। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका सम, कैरी होता है इनटू, सेकंड और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया सम एंड कैरी का, है ना। 2 बिट के लिए हाफ एडर की बात हो रही है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बाइनरी हाफ सब्ट्रैक्टर टू इनपुट। अब हाफ सब्ट्रैक्टर का पूछ रहा है क्या होता है। तो हाफ सब्ट्रैक्टर में आपको पता है डिफरेंस होता है सेम, ए बार बी प्लस ए बी बार, और ये हो जाता है ए बार बी आपका फॉरो। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो, ए बार बी, ए बार बी ये है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन क्या, कौन सा स्टेटमेंट डिसाइड कर रहा है? पहला है लॉजिक सर्किट यूज टू जनरेट कोडेड आउटपुट, है ना, कोडेड आउटपुट जनरेट करता है, क्या ये बोल रहा है। नेक्स्ट है लॉजिक सर्किट यूज टू जनरेट एफ कॉम्प्लीमेंट, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है लॉजिक सर्किट एक्सेप्ट 2 और मोर इनपुट अलाउ 1 ऑफ द टाइम टू गेट थ्रू आउटपुट, ये बिल्कुल सही है भैया। मैनी टू 1 सर्किट जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे इनपुट जाएंगे, एक आउटपुट देगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8x1 मक्स दे रखा है आपको, है ना, 8x1 मक्स दे रखा है, और आपको बोल रहा है इसका क्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलो चलो ये क्वेश्चन देख लो और सॉल्व करके बताओ आप क्या होगा इसका आंसर, फटाक से देखो। हाँ, चलो रखें।
चलो देखो यहाँ पर 8x1 है। अब जिसमें 0 जा रहा है, अनेबल पे जा रहा है 0, है ना, और 1 पे जा रहा है ये वाली वैल्यू, और सेलेक्ट लाइन है 3, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होगा इसका। अब इसका आपने एक्सप्रेशन अगर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा, एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर हम देखें, है ना, तभी आप बना पाओगे। क्योंकि आप देखो यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू पे 1 है, देखो हमें वैल्यू किस किस पे 1 है। पहले तो वैल्यू 1 है आपकी यहाँ पे, लेकिन एक चीज है, अनेबल अगर देखें, अनेबल को अगर ये 0 देगा तो फिर तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चल नहीं पाएगा ये सर्किट, है ना। लेकिन 1 किस किस पे आ रहा है वो देख लो, 1 आ रहा है 0 पर, 1 आ रहा है, 3 पे 1 आ रहा है, 6 पे 1 आ रहा है, और 5 और 6 पे 1 आ रहा है ना, बाकी पे 0 आ रहा है। तो अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो, और यहाँ पर आप देखो सेकेंड वाली थर्ड वाली सिलेक्ट लाइन में क्या जाएगा, D+C जा रहा है, सेकेंड वाली में D+C जा रहा है ना। तो सॉल्व करके देख लो जल्दी से क्या होगा। हाँ, हमें किस किस पे चाहिए, हमें 0 पे चाहिए, तो 0 पे चाहिए तो भैया आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो S0 बार, S1 बार, S2 बार, ये 0 हो जाएगा, इंटू 1। फिर आपका देखो आएगा 3 पे आएगा, मतलब क्या, S3 पे आएगा, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा 3, तो S0, S1 और S2 बार, है ना। 5 पे चाहिए तो S0 नहीं चाहिए हमें, 5 चाहिए, तो 4 और 1 5, है ना, S0, S1 बार और S2। ऐसे ही आप किसको ले लो, 6 चाहिए, तो 4 और 2 6, तो S0 बार, S1, S2, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अब इसको आपको पुट करना है ना, इस पर आपको वैल्यू पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। चलो करो, पुट करो इस पे वैल्यू। ए बी, पहला क्या है, S0 की वैल्यू कितनी है, ए है, ए बार हो गया। इसी प्रकार S1 की वैल्यू बी बार हो गया। ऐसे ही S2 डी और सी का बार, D+C का होल बार है ये, है ना। फिर ऐसे ही इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, तो इसको आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, है ना, मैंने एक्सप्रेशन आपको बना के दे ही दिए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना कौन सा ऑप्शन आएगा। वैसे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इनडिटरमिनेट। क्यों आएगा भैया, 0 रखा हुआ है किसको, अनेबल को। तो कई बार आपको ऐसे सर्किट दे देगा, इन केस अगर ये 1 रहता तो बात अलग हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। समझ में आया, एक्सप्रेशन लिखते तो आता है ना, अब एक्सप्रेशन लिखने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आंसर आ जाएगा इनडिटरमिनेबल, क्योंकि यहाँ पर अनेबल लाइन आप देखोगे क्या है, 0 है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, डायरेक्ट करना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला है 8 इनपुट मक्स कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी 4 वेरिएबल फंक्शन। 8 इनपुट मक्स, 8x1 देगा ये। अब बोल रहा है 4 वेरिएबल फंक्शन बना सकते हो क्या 8 इनपुट से, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। 8 इनपुट्स आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, नॉट करेक्ट बोल रहा है, कौन सा है, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, बना सकते हो 4 इनपुट वाले, है ना, 8 इनपुट मक्स, ठीक है, 4 वेरिएबल बना सकते हो उससे। फिर बोल रहा है 3 लाइन टू 8, 3x8 डीमक्स कैन यूज टू इम्प्लीमेंट 4 वेरिएबल फंक्शन। 3x8 से 4 वेरिएबल बना पाओगे क्या, 3x8 से 4 वेरिएबल बना सकते हो क्या, हाँ बना सकते हैं। एक को अनेबल लेते हैं इनपुट में, है ना, तो 3x8 से बना पाओगे, कैसे बना पाओगे साहिब, ये 3x8 के 2 ले लो आप, 3x8 के 2 ले लो, उससे आप 4 वेरिएबल आराम से बना सकते हो, है ना। 3x8 के ले लो, आप बना सकते हो 4 वेरिएबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है 64 इनपुट मक्स कैन बी बिल्ड यूजिंग 8 इनपुट मक्स।
64 इनपुट 8 से बना पाओगे क्या? 8 से, 8 इनपुट से, तो 8 इनपुट है, जाहिर सी बात है ना। अब इसके 8 इनपुट हैं, इससे आपको बनाना है कितना? इससे बनाना है आपको 64। तो 8 से 64 कितने बनाने पड़ेंगे? 8 से 64 बना पाओगे क्या? 8 से 64, तो अगर आप देखोगे तो इससे निकलेंगे 8, है ना। अब ये 8 जाएंगे फिर किस में? 8 में, 8 जाएंगे फिर 8 में। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इससे नहीं बना पाओगे, है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोल रहा है 6 to 64 लाइन डीमक्स कैन बी बिल्ड बाय 3x8। 3x8 से 6 लाइन बनाना है, तो इससे आपके निकलेंगे 8 इनपुट, ये 8 जाने हैं 3 में, नहीं, इससे भी नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन रॉन्ग हो रहे हैं, एक तो सी वाला रॉन्ग है और डी वाला रॉन्ग है। दो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है, ठीक है, दोनों रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। बोल रहा है अ 1 बिट फुल एडर टेक 20 सेकेंड टू जनरेट, अ 1 बिट full adder takes 20 nanosecond to generate carry output and 40 nanosecond for sum, then what is the maximum rate of addition per second when 4 1-bit full adder are cascaded? अब ये एक थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है ना। अब सम जनरेट करने के लिए देखिए आपको कितना लग रहा है? सम जनरेट करने के लिए आपको कितना लग रहा है? 20 सेकेंड लग रहा है एक बिट को जनरेट करने के लिए, और 40 सेकेंड लग रहा है फॉर सम बिट के लिए। कैरी के लिए लग रहा है 20 और सम के लिए लग रहा है 40, है ना। तो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एडिशन पर सेकेंड व्हेन 4 1 बिट एडर कैस्केडेड। अब 4 आपकी क्या है? फुल एडर है, इसको हमने कैस्केड कर दिया इस तरह से, है ना। ये 4 है, इसको हमने कैस्केड कर दिया। अब इसको बोल रहा है कितना टाइम लगेगा जनरेट करने के लिए। चलिए तो भैया पहले तो सम देख लेते हैं, जो सम रहेगा जनरेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो देख लेते हैं, है ना। तो सम तो आपका एक ही बार आएगा, सम तो आपका एक ही बार आएगा, तो 40 सेकेंड, है ना, प्लस कैरी नेक्स्ट में चली जाएगी, नेक्स्ट में चली जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट में चली जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3 बार 3 इंटू 20, 3 इंटू 20, 3 इंटू 20, 3 इंटू 20, है ना। ये हो जाएगा कितना? 100, ये हो जाएगा 100, है ना। लास्ट सम बिट जो रहेगी बेसिकली आपका 3 की कैरी फॉरवर्ड होते जाएगी और सम आपका एक बार आएगा, तो हो जाएगा कितना? 100 नैनो सेकेंड। अब मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशन की बात हो रही है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशन क्या होगा? 100 नैनो सेकेंड ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1/100 नैनो सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं कितना? इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁹। अब ये जाहिर सी बात है -9 जब आप ऊपर भेजेंगे, -9 जब ऊपर भेजेंगे हो जाएगा 10⁹, नीचे आपका 100, ये आएगा 10⁷, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁷, है ना। तो कैरी आपकी 3 टाइम्स आएगी जनरली, यहाँ से 1 2 3, फिर आपकी फाइनल आ जाएगी, और सम आपको जाने में लग जाएगा कितना? सम आपको जाने में लग जाएगा टोटल 100 नैनो सेकेंड। तो ये ऑपरेशन में आपका लगेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4x16 डिकोडर है ना, और अनेबल इनपुट। अब बोल रहा है इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो किससे? 4x16, 4x16 है, 1 2 3 4 और 16 इसके 16 आउटपुट, है ना। अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है हमें किससे? 2x4 से। तो 2x4 से हो पाएगा क्या? देखो यहाँ से ये 2 आपके आए, तो यहाँ से आएंगे 4, है ना। फिर आपने यहाँ पे इनिशियल 2 और लिए, है ना, 2 और लिए, फिर इसके आएंगे कितने? 4। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ से हो पाएगा? देखो अगर आप देखोगे तो पहला वाले से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। पहले वाले से हो पाएगा क्या? पहले वाले से नहीं हो पाएगा। हाँ, अब बोल रहा है 2x4 यूजिंग 5 2x4।
अब देखो 5 लगेंगे क्या, देखो इनिशियल में आपने दिए यहाँ पे 2, इनिशियल में आप देख रहे हो यहाँ पे कितने लगा रहे हो, है ना। इनिशियल में आप 1 लगाओ, इनिशियल में आप 1 लगा रहे हो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इनिशियल में 4 क्रॉस 2 क्रॉस 4, ये 2 आए मान लो एक्स वाई। अब इसका 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कनेक्ट हो गए, है ना। ये 4 कनेक्ट हो गए इस तरह से, ये हो गया, है ना। अब ये 4 कनेक्ट हो गए, ये 4 में आप एक काम कर सकते हो, इसको अनेबल में दे दो, है ना। 4 को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप क्या करो, 4 को इस तरह से इसके अनेबल में दे दो, है ना, ये 4 को, और आउटपुट कुछ और दे दो, ये 4, ये हो जाएंगे कितने, टोटल आएंगे 4 यहाँ पर, है ना। एक ये हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए, तो 5 से आप बना पा रहे हो क्या, हाँ बन जाएंगे, सेकंड से बन जाएंगे 5 से, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है 3x8 डिकोडर विथ ईच अनेबल इनपुट ओनली। 3x8 से बना पाएंगे क्या, पहले तो 2 वाला बन रहा है, ये कट जाएगा, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद 3x8 से बना पाओगे क्या, 3x8 डिकोडर से ईच विथ अनेबल इनपुट, 3x8 से 3 इनपुट 8 आउटपुट, हमें बनाना है 4x16 वाला, हाँ हो पाएगा क्या, देखो 3x8 से और अनेबल इनपुट, वो भी इसमें नॉर्मल बोल रहा है और एक में बोल रहा है इन्वर्टर वाला, है ना। देखो 8 और 8 16 हमें चाहिए, है ना। इनिशियल में होने चाहिए कितने, 4, तो देखा जाए तो 3x8 से बन जाएंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि आपका इन्वर्टर आना चाहिए, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कैसे 3x8 लोगे, 1 2 3, है ना। अब यहाँ पर आपके 8 आएंगे, है ना, हमें टोटल चाहिए 16, तो 2 लेने पड़ेंगे 3x8 के, है ना। साथ में अनेबल एक में आप क्या करोगे, इन्वर्टर लगाओगे कि एक अनेबल होगा तो दूसरा डिसेबल होगा, क्योंकि एक साथ दोनों को हम अनेबल नहीं कर सकते, है ना। और यहाँ पर आपका इनपुट जो भी रहेगा उस हिसाब से 3, है ना। तो बेसिकली आपके 2 लगेंगे, साथ में एक नॉट गेट लगेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला, तो 2 और 4 इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अब ये आपको दे रखा है, इसको आप आसानी से याद करो, थोड़ा सा अच्छे से याद करो। मैंने आपको एक्सऑर, एक्सनॉर और एंड सब करवाया है, और इस तरह से मैंने आपको 4x1 वाला यूज करके बताया था ना, 4x1 वाला है ये, इससे मैंने आपको बताया था किस तरह से यूज करते हैं, है ना। तो बाकी आपकी इच्छा है, इसको आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, आपको एक्सप्रेशन याद ही होंगे, ये I0 I1 I2 I3, है ना। चलो तो अपन को चाहिए 1 और 2, तो 1 और 2 के लिए चाहिए अपन को, ये हो जाएगा क्या, x बार y प्लस y x y बार, ये आएगा। और ये कौन सा गेट होता है, बेसिकली XOR गेट होता है। आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला है फुल एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 2 हाफ एडर एंड ऑर गेट, ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर बोल रहा है 2 4-bit पैरेलल एडर कैन बी कैस्केडेड टू कंस्ट्रक्ट 8-bit पैरेलल एडर। 2 4-bit पैरेलल एडर को आप क्या करोगे, कैस्केड कर दो। अगर बोल रहा है 8-bit पैरेलल एडर बनेगा क्या, ये आपका बिल्कुल सही है ना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है रिपल कैरी एडर हैज एडिशन टाइम इंडिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ बिट्स। रिपल एडर जो है बोल रहा है इंडिपेंडेंट होता है क्या, इंडिपेंडेंट होता है क्या, नहीं। रिपल एडर जो होता है, कैरी एडर होता है, एडिशन टाइम जो होता है इंडिपेंडेंट होता है क्या नंबर ऑफ बिट्स के, चेक करो।
ये वाला सही है रॉन्ग है? हाँ चेक करो। लुक अहेड वाला तो बिल्कुल सही है ना? कैरी लुक अहेड इज यूज्ड टू स्पीड अप द पैरेलल एडिशन। 4-bit पैरेलल एडर कैस्केड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। रिपल कैरी एडर, रिपल कैरी एडर डिपेंड करता है, बिल्कुल ये भी सही है ना? रिपल कैरी एडर हैज एडिशन टाइम डिपेंडेंट ऑन, बिल्कुल रॉन्ग है ये, डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड करता है, ये भी सही है ना? सी ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा रिपल कैरी एडर जो है बेसिकली आपका है ना एडिशन टाइम डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ बिट्स पे, कितनी आप नंबर ऑफ बिट्स ऐड कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट।